देखिए लोग अभी बहुत बड़का विवाद चलता हमनी के बिहार में और ये ऐसा घटना जो से पूरा बिहार शर्मसार बा। ये छोटू भाई के पापा जी बानी और ये छोटू भाई के पापा जी से पहले हम 2-3 गो सवाल ऐसा पूछे हम जो शायद छोटू के पापा जी के भी अजीब लगी सुन के कि काहे इनके सवाल पूछते रहे, काहे इनके बात यहाँ रखते रहे। सबसे पहला सवाल ई बाटे रो हमरा के बताई कि न्याय मिलल बा अभी तक ले? देखिए अभी न्याय नहीं मिले हैं। पुलिस प्रशासन आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे। अच्छा। और आपको न्याय मिलेंगे। आपको रोल के मालूम होगा चाहिए कि बोरहिया बीत गई बटे, श्राद्ध कार्यक्रम भी बीत गई बटे। 15 दिन हो गया। 15 दिन मतलब मौत के हो गई बटे। अब 15 दिन में मात्र 2 गो अपराधी पकड़ाइल वालो और अभी भी 7 गो के 6 गो अपराधी घूमत लो। 6 गो टोटल अपराधी कितना वालो? टोटल 9 गो था। उसमें से जो है ना आरती का कहना है एक भाई है उसका बोलता है उनको छांट देंगे। अच्छा, कोई भी आता है आपके पास आवाज उठा रहा है तो पहला आवाज क्या उठाना चाहिए आप बताइए? एक पिता है, पहला आवाज क्या होना चाहिए, आरती के लिए या न्याय के लिए? पहले न्याय के लिए, इसके बाद आरती के भी लिए जरूरी है। आरती आपकी बेटी बन गई है, आरती आपकी बेटी बन गई है, आरती की जिम्मेवारी है आपके। आरती के लिए बहुत अच्छा कीजिएगा, विश्वास है हम सभी को, पूरे देशवासी और पूरे बिहार के लोगों को विश्वास है। लेकिन जो न्याय व्यवस्था है, जो अभी मजाक बना हुआ है, जो हमारा प्रशासन है अंधा की तरह देख रहा है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इतना वायरल वीडियो नहीं दिख रहा है, वो समस्या नहीं दिख रहा है, उसमें क्या बोलिएगा? लग रहा है न्याय मिलेगा आपको? देखिए पुलिस प्रशासन के कहने पर हमको विश्वास हो रहा है कि नहीं वो न्याय हमको मिलेंगे। हाँ ठीक है, आपको कहने से भरोसा हो रहा है कि न्याय मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा? कब तक अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा? कब तक सोया रहेगा पूरा बिहार का सरकार? तो ये कल शाम में डीएसपी साहब और एसपी साहब हमारे घर में आए थे जी। वो आश्वासन दिए हैं यही 3-4 दिन के अंदर में उस सब लोग कैदी को पकड़ के अंदर करेंगे। नहीं पकड़ा जाएगा तो कुर्की और वारंट कुर्की साथ ही होगा, उनका घर को तोड़ दिया जाएगा। मतलब 3-4 दिन प्रशासन को और समय चाहिए उस बहन को और इस भाई को इंसाफ दिलाने के लिए। लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा अब की बार? हमको तो बुझा रहा है कि सब मिलेगा। माता रानी करे कि छोटू भाई को इंसाफ मिल जाए, उनके परिवार वालों को इंसाफ मिल जाए। एक बात बताइए, जो आरती बहन है और अभी तो उसके साथ बहुत दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और हम लोग चाहते हुए भी हम पर्सनली हम उनसे सवाल नहीं करेंगे, लेकिन सवाल करना भी बहुत लाजमी है क्योंकि हर कोई आता है तो पूछता है कि आपकी शादी किससे होगी, ठीक है, आपके साथ अभी आप कैसी है, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा कर छेड़ा जाता है। लेकिन अभी शादी के बारे में उसको पूछना ठीक बात नहीं है क्योंकि अभी उसका हालत ठीक नहीं है, अभी तो मौत हुआ है, उनको शादी के बारे में नहीं पूछना चाहिए। जो ऐसे सवाल हमारे पत्रकार बंधु चाहे जो भी सोशल मीडिया के बंधु आके करते हैं तो आप लोग ऐतराज क्यों नहीं जताते हैं कि पहले न्याय पे आवाज क्यों नहीं उठाते हैं कि सीधे शादी पे पहुंच जाते हैं? वही हमको सबको तो बोल रहे हैं कि पहले उसको न्याय चाहिए, इसके बाद शादी विवाह के वो तो बात की बात है। तो पहले न्याय के लिए आवाज उठाइए। आइए तो पहले प्रशासन से सवाल कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए कि आपके सरकार में अभी तक न्याय व्यवस्था क्या कर रहा है कि 15 दिन तक अपराधी घूमते हैं और फिर भी उनको नहीं पकड़ा जाता है। और आरती के जख्म पर आप लोग मलहम लगाने का प्रयास कीजिए, उसको न्याय दिला के, ना कि उस पर मर्चा लगाने का काम कीजिए यहाँ पे आके। अब सोचिए, उसके लिए उसका दुनिया था छोटू, और जिसका दुनिया उजड़ गया हो उससे आके आप सवाल करते हैं कि शादी कब करोगे? हद है भाई, चूतिया हो क्या तुम लोग? क्यों शादी करेगी अभी हो? इंसाफ कब मिलेगा? शादी के चक्कर में पड़े रहोगे फिर इंसाफ कौन दिलाएगा? अपने टीआरपी के चक्कर में किसी बहन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकते हो तुम लोग? हंसी आती है तमाम तमाशा देखने वालों। लगता है कि धारावाहिक चल रहा है, 15 दिन से धारावाहिक चलाया जा रहा है आरती के नाम पर। जी जी जी, कोई हंस रहा है, कोई बदनाम कर रहा है। कब तक करेगा भाई? इंसाफ की बात कोई नहीं करेगा, बदनाम करने के लिए सभी आके आरती बहन को बदनाम कर देंगे। अरे मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, यूट्यूबर ही मान लीजिए। कुछ लोग पागल भी बोलते हैं, कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं, बोलने दीजिए, लेकिन वादा करते हैं सबके सामने, पिता के सामने। अभी न्याय अब मिल जाता है और साल भर बाद ये बाप जहां भी उनकी बेटी की शादी करता है, हम तमाम बिहार के भाई आएंगे, धूमधाम से उसकी मर्जी से, उसकी खुशी से उसका शादी करवाएंगे। लेकिन पहले न्याय होना चाहिए, उसके बाद शादी के बाद चर्चा होना चाहिए। और एक बात बताइए, यहाँ के विधायक आए थे यहाँ पे? नहीं, विधायक अभी नहीं आए हैं। काहे वोट लेके जीतते हैं? नहीं आते हैं तो बेकार ही जीतते हैं ना। अब बोल लेंगे तो कहिएगा कि काहे बोलता है विधायक को? अब विधायक है ना, इतना बड़ा मामला हो जाता है, पूरे बिहार में फेमस हो जाता है और आपको लज्जा शर्म तो है नहीं।
आप लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए यहाँ पे? आना चाहिए क्यों वोट देते हैं हम आपको? आप हमारी समस्या पर खड़ा नहीं होते हैं, आप हमारी मजबूरी नहीं समझते हैं, हमारे दुखों में सहारा नहीं बनते हैं, और वोट के लिए आते हैं, वोट हाथ जोड़ते हैं। उससे बढ़िया कटोरा लेके भीख मांग लिया कीजिए, भीख में आपको वोट मिल जाएगा। हाथ जोड़ के विश्वास मत तोड़िए किसी का। ऐसे विधायक को तो जूता का माला पहनाया जाए तब उसको अच्छा लगेगा। देखिए वो मैं नहीं बोलूंगा कि आप उसको जूता का माला पहनाइए या किसी का माला पहनाइए, लेकिन वोट देते हैं तो पूछने का अधिकार आपका भी है, हमारा भी है, और यहाँ पे तमाम जितने भी लोग हैं सबका अधिकार है। और मैं गुस्सा कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? सोचे है कभी? सोचे हैं कि आपके प्रेम प्रसंग चलाने से पूरे बिहार के बहन बेटियों पर कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है, हर एक बाप पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है चाचा इस बात पर? पढ़ रहा है, पढ़ो। अरे ये आरती जो बहन है उसका निजी मामला है प्यार, अपराध जो सार्वजनिक मामला है, अपराध पे आवाज उठाइए, उसके प्यार पे आवाज मत उठाइए। उचित है किसी से आप बाप, आपको वो बाप मानती है, ससुर मानती है, आप फैसला कीजिएगा, वो आपका परिवार है कि क्या उसमें कमी है, क्या कमी हमको दूर करना है। घर की मामला है, घर की मामले में चलेगा। अब हम प्यार किए तो आप प्यार कब हुआ, आपका ये क्या हादसा हुआ, आपका वो क्या हादसा हुआ, पर्सनली मैटर से क्या मतलब है? मर्डर हुआ इनके बेटे का, उसके न्याय का बात कौन करेगा? उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? आपको अपना टीआरपी चलाना है, आपको कोई चैनल चलाना है तो आप कुछ भी बोल दीजिएगा। कल विकास आया था यहाँ पे, बोलता है दाल में काला है, बोला था ना पत्रकार आके यहाँ पे। जी बोला था। बताइए ये राजनीति का अड्डा है, जिसका बेटा मर गया हो उसके पास आके आप राजनीति करते हैं। संतोष रेणु भी आए थे यहाँ पे। जी जी। अब बताइए ये राजनीति का अड्डा नहीं है। इनका सब कुछ छीन गया है, इनका औलाद छीन गया है। इन्होंने अपने औलाद को अपने आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा है। एक बाप का तकलीफ कोई नहीं पूछता है, लेकिन हाँ अब मिर्च मसाला लगाना है, प्रमोशन कराना है, वीडियो चलाना है तो प्रेमिका का इंटरव्यू लीजिए, चलेगा इंटरव्यू लीजिए। हम नहीं लेंगे इंटरव्यू प्रेमिका का। क्यों लेंगे इंटरव्यू भाई? इनका बेटा मरा है, उसको इंसाफ दिलाना है। जब एक बाप लड़ रहा है तो घर की बेटी बहन को बाजार में बीच में क्यों लाएंगे? क्यों आएगी? जब इनको अपना ससुर मानती है, इस परिवार को अपना परिवार मानती है, तो घर की लड़की बाहर आती है बाप के जीते जी? आएगी जी? जी नहीं। ये तो मजबूरी है इनका। क्या आप लोग बहाना करने लगेंगे, हंसने लगेंगे, 100 को बात बतियाने लगेंगे, गरियाने लगेंगे, इन पे दोष और उंगली उठाने लगेंगे। लेकिन जब इनका बड़प्पन दिखाते हैं, अपनी घर की लक्ष्मी को आपके सामने लाते हैं, तो आप लोग उसको इंसाफ नहीं दिलवाते हैं, सिर्फ मजाक बना के रख देते हैं सोशल मीडिया में। हर किसी का वीडियो 6 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन जा रहा है। हर कोई पैसा कमा रहा है। कौन रुपए का सहयोग किया है लाके यहाँ पे इस बाप को, उस आरती को? सिर्फ पैसे छापने से मतलब है? ना आप न्याय दिला सकते हैं और ना आप किसी का सही से सम्मान कर सकते हैं। 100 में 80 बेईमान आते हैं यहाँ पे। अगर ईमान हो और आरती को अपना बाल समझते हो तो सिर्फ आरती को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाइए। वो किससे शादी कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे क्या की, किससे क्या नहीं की, उससे मतलब मत रखिए। ऐसा कोई नहीं है दूध का धुला हुआ यहाँ पे। सबके अंदर छल कपट पाप है, सभी बेईमान है। तमाशा बना के रखे एक घर की लक्ष्मी, एक नारी को रोड पर लाके आप मजाक बना रखे, अपना बिजनेस बना रखे, अपना धंधा बना रखे हैं। बंद कीजिए धंधा चलाना, विश्वास टूट जाएगा आप जैसे छुतरबाजी मीडिया पे। मुझे खुशी होता था इस बात का कि आजकल डिजिटल मीडिया के जमाना आ गया, डिजिटल मीडिया के पत्रकार आ गए, सही मुद्दा उठाते हैं। लेकिन उसमें भी इतना कचरा भर गया है जो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन भैया हाथ जोड़ के पूरे देश के लोगों से विनती है, पूरे बिहार के लोगों से विनती है, छोटू को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाइए। आरती को ट्रोल करने के लिए नहीं, अपना धंधा चलाने के लिए नहीं। बंद कीजिए, शर्म कीजिए।